एक गांव में एक दंपति जोड़ा रहता था। पत्नी को अपने पति की शिव भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वह हमेशा अपने पति के मंदिर जाने पर गुस्सा हो जाया करती थी। ओ मेरे अंधभक्त पति, कब तुम्हारी आंखों से शिव भक्ति की पट्टी उतरेगी? अरे अगर पूजा पाठ करने से इंसान का गुजारा हो जाता तो इस दुनिया में किसी को भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। हर कोई मंदिर का पुजारी बनकर बैठा होता। अरे तुम तो फिर से शुरू हो गई। अरे तुम तो जानती ही हो ना कि मेरे मन में शिवजी के प्रति कितनी आस्था है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मेरे मन में भोलेनाथ के प्रति जो आस्था है वो कभी कम नहीं होगी। तुम क्यों बेकार में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करके अपना दिमाग खराब करने की कोशिश करती हो? हाँ, अगर पत्नी अपने पति को सही राह दिखाए तो इसका यह मतलब होता है कि पत्नी अपना दिमाग खराब कर रही है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर सच्चाई तो ये है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। चाहे तुम लाख पूजा पाठ कर लो, करना तो तुम्हें तब भी मेहनत ही है। इतना बोलकर शंकर घर के बाहर बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगता है। शंकर अच्छे से मिट्टी के बर्तन को बनाकर फिर उन सभी बर्तनों को मार्केट में ले जाकर बेचने लगता है। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन शंकर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते और इस वजह से शंकर थोड़ा परेशान हो जाता है। हे शिव जी, आखिर यह सब क्या हो गया? मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से मेरी बिक्री अच्छी नहीं हो रही। पता नहीं क्या हो गया है। अगर ग्राहकों को मेरे हाथ के बने हुए बर्तन पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ ना भोलेनाथ कि मुझे अपनी गलती कैसी सुधारने हैं। आखिर क्या कारण है जिस वजह से ग्राहक नहीं आ रहे? शंकर अपने बनाए हुए बर्तन लेकर घर वापस आ जाता है। शंकर का चेहरा बुरी तरह से लटका हुआ था। वह उदास से हाथ मुंह धोकर घर में आता है और अपनी पत्नी से कहता है, मधु मेरे लिए खाना लगाओ, मैं जल्दी से खाकर सोना चाहता हूं। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लो, खाना तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब ये बताओ कि आज कितने बर्तन बिके हैं, कितने पैसे कमाए आज तुमने? अब मधु क्या बताऊं, मैं तुम्हें मार्केट में काम एकदम से ठप हो चुका है। एक भी बर्तन नहीं बिका। अरे जितने बर्तन लेकर गया था वो सारे के सारे वापस लेकर कर आया हूं। आज 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। क्यों जी, तुम्हारे भोलानाथ कहाँ थे? अगर तुम्हारी 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हो रही थी तो उस वक्त तुम्हारे भोलानाथ को तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहिए था ना। क्या फायदा ऐसी भक्ति का जब भगवान अपने भक्तों का ध्यान ही न रखे। और मैं तो कहती हूं, छोड़ो ये पूजा पाठ। खबरदार मधु, अगर दोबारा तुमने मेरे शिवजी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने माँ बाप का साथ ही छोड़ दो मेरे लिए। मेरे भोलेनाथ, मेरे माता पिता सब कुछ हैं। अरे तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं, तुम्हारे शिवजी ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दो। तुम वक्त आने पर मेरे शिवजी मेरी मदद जरूर करेंगे और मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे पता नहीं कैसे अनाड़ी पति से शादी हो गई है मेरी। दिन रात पूजा पाठ भक्ति में लीन रहोगे तो कहां से मेहनत करोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे और हाथ में यही तुम्हारे मिट्टी के बने हुए बर्तन लेकर भीख मांगेंगे। अगर इसी तरह से पूजा पाठ में लीन रहे तो एक दिन तुम्हारे यह शिवजी हमें भिखारी बना के छोड़ेंगे। अच्छी बिक्री ना होने की वजह से मधु फिर से गुस्सा हो जाती है और वह अपने पति को खरी खोटी सुनाकर गुस्से में सोने चली जाती है। और इसी तरह सुबह हो जाती है और भोग लेकर मंदिर जाता है और पूजा पाठ करता है। हे शिवजी, अपना आशीर्वाद बनाओ। मुझ पर देखो ना, पिछले कई दिनों से मेरा काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। पता नहीं आखिर क्या बात है जिस वजह से मेरे एक भी बर्तन नहीं बिक रहे। बहुत परेशान हो गया हूं शिवजी। पूजा करने के बाद शंकर घर आता है। घर आते ही मधु शंकर से कहती है, सुनो जी, मैंने चूल्हे पर सब्जी रखी हुई है, थोड़ा ध्यान देना और 2 मिनट में सब्जी उतार देना। मैं जा रही हूं, छत पर 2 बाल्टी कपड़े सुखाने हैं और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए सब्जी पर अच्छे से ध्यान देना। इतना बोलकर मधु 2 बाल्टी लेकर छत पर जाती है और कपड़ों को रस्सी पर टांगना शुरू कर देती है। तो वहीं शंकर चूल्हे के पास बैठकर सब्जी का ध्यान दे रहा था। इसी बीच सब्जी पूरी तरह से पक जाती है। शंकर कपड़े की मदद से सब्जी वाली कढ़ाई नीचे उतार रहा था, लेकिन तभी अचानक से शंकर का हाथ फिसल जाता है और गरम गरम कढ़ाई और सब्जी शंकर के हाथ पर गिर जाती है।
जिस वजह से शंकर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी मधु नीचे भागते हुए आती है। मधु तुरंत शंकर के हाथ को ठंडे पानी में डाल देती है। इस वजह से शंकर के हाथ पर छाले हो जाते हैं। हे शिवजी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है मधु, क्या करूं मैं? अरे बस करो, तुम इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, लेकिन तब भी तुम्हारे मुंह से शिवजी का नाम लेना बंद ही नहीं हो रहा। अरे देख लिया मैंने तुम्हारे शिवजी को। अरे एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही हैं। हमारे सामने आज के बाद तुम्हें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ चुपचाप डॉक्टर के पास चलो। शंकर का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। उसके हाथों पर छाले हो जाते हैं। मधु तुरंत अपने पति को अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर शंकर के हाथ पर पट्टी बांध देते हैं। कुछ दिनों तक आपको अपने हाथ को पानी से बिल्कुल बचा कर रखना है और 2 दिन बाद ही पट्टी खुलवा लेना। उसके बाद जो दवाई दूंगा उसे टाइम पर लगाते रहना। कहते हैं ना, अक्सर बीबी में आटा गीला होता है। ठीक उसी तरह से पिछले कुछ दिनों से शंकर के मिट्टी के बर्तन भी बिकना बंद हो गए थे। साथ ही अब बेचारे का हाथ बुरी तरह से जल गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि शंकर कैसे अपना घर चलाएगा। एक बार शंकर अपने घर के बाहर, जहां वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, वहां बैठकर आंखों में आंसू लिए अपने शिवजी को याद कर रहा था। तभी वहां पर शिवजी प्रकट होते हैं और शिवजी एक लड़के भोला का रूप लेकर शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे काका, ओ काका, कुछ खाने को मिलेगा? तुम्हारे घर से 2 दिन से कुछ खाया नहीं है काका। अगर भगवान के लिए एक रोटी दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। उस लड़के को देखकर शंकर को तरस आ जाता है और शंकर मधु से कहकर उस लड़के के लिए खाना मंगवा है। वह लड़का पेट भर के खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद शंकर से कहता है, अरे काका, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात समझ में नहीं आई काका, तुम्हारे हाथ में ये क्या हो गया और तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो? शंकर भोला के सामने उदास हो जाता है और उसे अपनी सारी बात बताने लगता है, जिसके बाद भोला शंकर से कहता है, अरे काका, तुम्हें पता है मेरा नाम भोला है और मैं शिव जी का बड़ा भक्त हूं। सच बताऊं तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तब भी शिव जी का नाम लेकर काम चल ही जाता है। और रही बात मिट्टी के बर्तन बनाने की, तो तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। अरे मैं बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाता हूं, रुको मैं अभी दिखाता हूं। इतना कहकर भोला यानी कि शिवजी मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। शिवजी काफी सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन देखकर शंकर हैरान हो जाता है और वह भोला से कहता है, अरे तुम तो सच में बहुत अच्छे कलाकार हो। अरे इतने सुंदर बर्तन तो कोई कुम्हार भी नहीं बनाता जितने तुमने बना लिए हैं। अगर इतने सुंदर बर्तन मैं मार्केट में बेचना शुरू करूं तो मेरी रोज की बिक्री होने लगेगी। शायद मेरी ही कलाकारी में कोई कमी थी, तभी तो ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे थे। अरे काका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा यह हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ही तुम्हारे बर्तन बनाऊंगा। और हाँ, शाम को बाजार जाने की तैयारी शुरू कर दो। देखो कैसे आते हैं ग्राहक तुम्हारे पास। भोला की वजह से शंकर बहुत खुश हो जाता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को भोला और शंकर दोनों मिलकर मार्केट जाते हैं और वो दोनों मार्केट में मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। शंकर के मिट्टी के बर्तन पूरे मार्केट में सबसे अलग और सुंदर थे, जिस वजह से सारे ग्राहक शंकर के पास आकर मिट्टी के बर्तन खरीदना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे बर्तन बिक जाते हैं और उस दिन शंकर की बहुत अच्छी बिक्री भी होती है। शंकर शिवजी का शुक्रिया अदा करता है और घर आ जाता है। मधु, ओ मधु, देखो आज मेरी कितनी अच्छी बिक्री हुई है, सब शिवजी की कृपा से। अरे तुम फिर से शिवजी पर आ गए। अरे ये शिवजी की कृपा नहीं बल्कि इस बालक की कृपा है। अरे ये बच्चा बहुत समझदार है, देखो कितना बढ़िया कलाकार है ये। इसकी कलाकारी के आगे तो बड़े बड़े कुम्हार फेल हैं। इसी तरह से अब धीरे धीरे शंकर का हाथ भी ठीक हो जाता है और भोला भी शंकर के साथ शंकर के घर में रहने लगता है। एक सुबह शंकर सुबह उठकर नहा धोकर शिवजी को भोग लगाने के लिए भोग बनाना शुरू करता है। शंकर भोग बनाकर मिट्टी के बर्तन में निकालकर भोग को वहीं चूल्हे के पास रखकर अंदर किसी काम से चला जाता है। तभी भोला वहां आता है और भोला वह भोग उठाकर खाने लगता है। क्या बात है, आज तो शंकर ने बड़ा स्वादिष्ट भोग लगाया है, रोज से भी ज्यादा स्वाद आ रहा है आज के भोग में। तभी अंदर से आता हुआ शंकर भोला की बात सुन लेता है और वो भोला से कहता है, क्या कहा तुमने?
रोज से भी ज्यादा स्वाद आ रहा है तुमको। इस भोग में रोज तो मैं शिवजी को भोग लगाता हूं, ना तो तुम्हें इसका स्वाद कैसे पता। शंकर की बात सुनकर भोला मुस्कुराने लगता है और वह अपने असली रूप में यानी कि शिवजी के रूप में आ जाता है। शिवजी को साक्षात प्रकट होता हुआ देखकर शंकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां मधु भी आती है। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर शिवजी के सामने खड़े थे। हे भोलेनाथ, मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया आपने? मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आपने मिट्टी के बर्तन क्यों बनाए? भोलेनाथ, अरे शंकर, इतना उदास क्यों होते हो? अब मुझे अपने सच्चे भक्त के लिए इतना तो करना ही था ना। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन तब भी तुमने मेरे प्रति जो आस्था और विश्वास था उसे डगमगाने नहीं दिया। अब जब मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो क्या मैं अपने भक्त की मदद नहीं कर सकता? हे शिवजी, मुझे माफ कर देना। मैं रोज अपने पति को आपकी भक्ति करने से मना करती रही। मुझे ऐसा लगता था कि उनका पूजा पाठ, उनकी भक्ति, उनकी आस्था सब व्यर्थ है। पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मन में सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा है ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। इस तरह से शिवजी मधु और शंकर को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। प्रभाकर की दुकान मंदिर के बाहर थी, जिसमें वह तरह तरह के पूजा का सामान रखता था। घर का काम खत्म करने के बाद उसकी पत्नी मधु भी दुकान पर आ जाती थी। फिर दोनों पति पत्नी शाम तक अपनी दुकान पर लोगों को सामान देते। दोनों ही पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। दुकान पर जब भी कोई सामान लेने आता, वह सबका स्वागत हर हर भोले बोल के ही करते थे। और इसकी वजह यह थी कि पूरा दिन उनके मुंह पर भगवान शिव का नाम रहे। वहीं पर एक दूसरा दुकानदार भी था, जिसका नाम विक्रम था। वह भी पूजा का सामान बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कम ही लोग आते थे। उसकी वजह से उसका झगड़ालू स्वभाव था। भैया, यह रुद्राक्ष की माला कितने की दी? 300 की। अरे भैया, आप तो बहुत ही महंगी दे रहे हो। अभी मैंने पिछली दुकान पर पूछा तो वह 200 की दे रहा था। तो यहां क्यों खड़े हो? जाकर उसी दुकान से क्यों नहीं ले लेते? आ जाते हो दिमाग खराब करने। तुम्हें पता भी है असली और नकली रुद्राक्ष के बारे में। यह असली रुद्राक्ष है और मैं 300 का ही दूंगा। लेना है तो लो, वरना मत लो। अरे आप कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, और क्या गारंटी है कि यह रुद्राक्ष असली है? यह सुनकर विक्रम को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है। वह आदमी प्रभाकर की दुकान पर वापस आता है। हर हर भोले भैया, मुझे वहीं रुद्राक्ष की माला दे दो। ठीक है भैया, भगवान शिव हमेशा आपका कल्याण करेंगे। वो आदमी रुद्राक्ष की माला लेकर वहां से चला जाता है। तभी मधु भी दोपहर का खाना लेकर दुकान पर आती है। दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद दुकान पर काम संभालने लगते हैं। उधर आज सुबह से विक्रम की कोई कमाई नहीं हुई थी। यह देखकर कि प्रभाकर की दुकान पर सुबह से भीड़ है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह प्रभाकर की दुकान बंद हो जाए इसके बारे में सोचने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह प्रभाकर जब जाकर दुकान खोलता है तो उसे पता चलता है कि मंदिर में आज भगवान शिव को किसी ने सोने का त्रिशूल भेंट किया है। वह जब भोलेनाथ के दर्शन करने जाता है तो उस त्रिशूल के भी दर्शन करता है। पीछे पीछे विक्रम भी वहां पर पहुंच जाता और प्रभाकर से कहता है, देख रहे हो लोग कितने अमीर हैं। भगवान शिव को त्रिशूल चढ़ा रहे हैं, वह भी सोने का। सब भगवान की माया है। पर कुछ भी कहो, यह त्रिशूल लगने से शोभा बहुत बढ़ गई है। तभी पंडित जी उधर आते हैं और प्रभाकर बातों बातों में त्रिशूल का दाम पूछ लेता है। पंडित जी, यह त्रिशूल तो बहुत महंगा लग रहा है। कई लाखों का तो होगा ही। हाँ, बहुत महंगा है। जिन्होंने चढ़ाया है बड़े ही धनी आदमी हैं। और यह बात सुनने के बाद विक्रम का दिमाग काम कर जाता है। वह रात को मंदिर बंद होने के बाद वहीं पर ही छुपा हुआ था। जैसे तैसे करके वह त्रिशूल वहां से उठा लेता है और उसे प्रभाकर की दुकान के विक्रम ने त्रिशूल चुपके से उठाकर प्रभाकर की दुकान में बेचने की योजना बनाई। उसने रात को मंदिर से त्रिशूल चुराया और दुकान पर ले जाकर पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने त्रिशूल की कीमत देखकर हैरान हो गए और उसे खरीदने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही वह त्रिशूल हाथ में पकड़े, एक चमत्कारी प्रकाश छाया और भगवान शिव की कृपा से वह त्रिशूल विक्रम के हाथ से गिर पड़ा। विक्रम को समझ में आ गया कि भगवान की माया के साथ खिलवाड़ करना भारी पड़ता है। उसने त्रिशूल लौटाया और सच्चे श्रद्धा के साथ मंदिर में पूजा की।